कृष्णवीर चौधरी साहब इस वक्त किसान नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और चौधरी साहब, न जाने कितने लम्हे ऐसे आए इस पिछले एक साल के दौरान जब हम और आप मुखातिब हुए, किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन आज जब केंद्र सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी मांग मान ली है, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान हो गया है, उसके बावजूद भी आंदोलन अभी फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी जी चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही सोचेंगे आंदोलन खत्म करने। इस रुख को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या यह रुख जायज नजर आता है या यह जिद है? अब देखिए, ये आंदोलन करने वाले जितने भी लोग हैं, उनका अपना तरीका, उनकी अपनी सोच पूरी तरह से राजनीतिक रूप से वो चल रहे हैं। इसमें बहस का मुद्दा ये नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि जो किसानों का शोषण पुराने कानूनों में हो रहा था, जो इस देश के 86% गरीब किसानों को लूटमार बड़े व्यापारियों के द्वारा की जा रही थी, अगर उनके लिए कोई व्यवस्थाओं में सुधार करने का प्रयास हुआ तो उसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? और जो लोग विरोध कर रहे हैं, आज मेरा सवाल है कि अब ये कानून पर तो रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी थी और कोई कानून लागू नहीं था, तो अब कानून वापस हो गए। मैं पूछता हूं, किसानों का कौन सा भला कर दिया बड़े किसानों का? आज उनका तो कल भी एमएसपी पे पंजाब का धान और गेहूं खरीदा जा रहा था, हरियाणा खरीदा जा रहा था। लेकिन उन किसानों का क्या दोष है जिनसे बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये पंजाब के बड़े व्यापारी 700-800 रुपए कुंटल पे खरीद कर और एमएसपी पर आपूर्ति करी जा रही थी। अब डीबीटी इसीलिए किया गया कि उस भ्रष्ट व्यवस्था में सुधार हो। सवाल इस बात का है कि कब होंगे वो सुधार जिसमें गरीब किसान का शोषण बचे। ये तमाम मुझे हंसी आती है अपने चौधरी साहब, लेकिन किसान तो आंदोलनरत था, पिछले एक साल से लगातार सड़कों पर बैठा था। वो कह रहा था हमें चाहिए ही नहीं है कानून, हमारे हित में है ही नहीं है कानून। और सरकार भी ये तो मान ही रही है कि समझा नहीं पाई। कौन लोग कह रहे थे कि ये तो कानून आपके हित के लिए ही लाए गए, ये समझाया नहीं जा सका। ये आपकी बात। दूसरी बात जो सही है कि किसान को सरकार समझा नहीं पाई। ग्रास रूट पर उसे फायदा और नुकसान अगर बीच में बैठ के बताया जाए, उससे बात करके कोई बात की जाती तो उसका रिजल्ट और होता। अब क्या है कि कहा गया एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएंगी, जमीन छिन जाएगी। ना किसी की जमीन छिनती है, ना किसी की कोई मंडी बंद हुई, ना एमएसपी खत्म हुआ। इस सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, इस सरकार ने खरीद बढ़ाई है, इस सरकार ने 1000 इनाम मंडी बनाई है, इस सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने की योजना को मूर्त रूप देने का काम किया। ये सरकार 22,000 हाट को किसानों की मंडी बनाने के लिए जो हम लंबे समय से गिरिजा शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरिजा जी, फिर अगर ऐसा था तो फिर केंद्र सरकार को कानून वापस लेने का ऐलान क्यों करना पड़ा? आपकी आवाज नहीं आ रही। संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने क्या ठीक है चौधरी साहब ठीक है। गिरिजा शंकर जी से सवाल था। गिरिजा शंकर जी, आप जवाब दें। जी देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने भी कानून वापस लेते वक्त ये नहीं कहा कि ये कानून गलत है। उन कानूनों की उन्होंने वकालत की, वो कानून सही है और किसानों के हित में है, लेकिन हम समझा नहीं पाए। तो इसका जाहिर मतलब ये निकलता है कि ये कानून जो वापस लिए गए हैं उसके बहुत साफ मायने राजनीतिक हैं। राजनीतिक कारणों से कानून वापस लिया गया है। किसानों के साथ में यदि किसानों के हक में यदि कोई फैसला लिया जाता तो ये माना जाएगा कि 80% किसानों के खिलाफ ये फैसला हुआ है यदि कानून वापस किए गए हैं तो इसलिए दरअसल किसान केवल किसानों का मुद्दा है, लेकिन किसानों को एड्रेस करने वाला फैसला नहीं है। ये फैसला पॉलिटिक्स को एड्रेस करने वाला फैसला है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जहां चुनाव हैं, उन चुनाव के मद्देनजर जो संभावित नुकसान का आकलन जो पार्टी ने किया होगा, ये उसके अंतर्गत लिया गया फैसला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।